नंबर 10 है एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है, इस तरह की इक्वेशंस को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये टाइप 3 की इक्वेशंस है। रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हम वेरिएबल को उसके डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। वेरिएबल को डिनोमिनेटर में चेंज करने से मुराद ये है कि हम अगर हमारे पास x4 है, इसे हम इसके डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 1/x की पावर 4। ठीक है जी। रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हम वेरिएबल को उसके डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास x की पावर 4 है तो हम उसे 1/x की पावर 4 बना देंगे। अगर हमारे पास y है उसे हम 1/y बना देंगे। अब इसे भी सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। ठीक है, इसमें भी हमने x की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। अब हमारे पास हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो स्क्वायर होती है। इसी वजह से हमें सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे। नीचे मेंशन कर दिया डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास वेरिएबल सेम है। ठीक है, अब ये पावर जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस आ गया। ये दोनों वेरिएबल भी सेम है, ये ऊपर जाकर 2 माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस किए तो एक्स की पावर 1 आ जाएगा और साथ 2 आ जाएगा। ये माइनस आ गया, ये एक्स, अब ये x की पावर 2 है, ये भी वेरिएबल दोनों सेम है। ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 2 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 0। और याद रखिएगा x की पावर 0 हमारे पास 1 होती है। ठीक होगा, ये हमारे पास -2 आ जाएगा। जब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -2 ही आ जाएगा। ये वेरिएबल दोनों सेम है। ठीक है, ये इसकी पावर 1 नीचे आके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा 2/x। ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज अलहदा कर ली, ये एक्स वाली अलहदा कर ली और ये कोएफिशिएंट अलहदा कर लिया इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस वैल्यू में से हम -2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। ये आ गया x माइनस 1/x और -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म बन गई है। स्क्वायर वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू और ये कोई भी कोएफिशिएंट। अब हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। हमने लेट कर लिया x माइनस 1/x जो है वो इज इक्वल टू है y के। फिर हम क्या करते थे, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते थे। नीचे हमने मेंशन कर दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लिया। ठीक है जी। अब जब हम इसका x माइनस 1/x का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास, अगर हम इसे करें a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के साथ, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के साथ, उसमें होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके मुताबिक आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 2x 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये -2 को हम इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है उसकी जगह हम वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे, और जहाँ पर हमारे पास x माइनस 1/x है उसकी जगह हम y पुट कर देंगे। अब इधर था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी जगह हमने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 2। ये -2 आ गया, इधर हमारे पास x प्लस 1/x था, इधर हमारे पास y आ गया। -2 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर और ये -2y इज इक्वल टू 0। अब इधर से हमारे पास y कॉमन निकल आएगा, बाकी बच गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये y इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाला। अब ये तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 2 इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। अब उसने क्वेश्चन में हमें y नहीं जबकि x गिवन किया गया और हमने x ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब नीचे लिखते हैं जी वी नाउ डैट x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी को हमने y के बराबर लेट किया था ना। अब हमने क्या करना है, y की जगह x माइनस वन ओवर एक्स लिख देना। अब इधर y था, इसकी जगह हमने x माइनस वन ओवर एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये भी y था, इसकी जगह भी हमने x माइनस वन ओवर एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर दी। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में भी कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर दी। अगर आपको याद हो, हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। इधर भी हमने वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हमारे पास x है, x को हमने इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है x को, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है x को, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है x को। तो x x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस वन ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये x से कैंसिल, हमारे पास बच गया माइनस वन। और 0 से जो मर्जी वैल्यू मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। अब इधर भी हमारे पास x ही आएगा डिनोमिनेटर में, 1 तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो इस x को हम इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस वन ओवर एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास खाली माइनस वन बचेगा, क्योंकि x से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये इस साइड पर नेगेटिव था, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, बट हमें इसे अरेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो x वाली वैल्यू वो सेंटर में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसे हमने अरेंज कर लिया। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर, ये 2x इस साइड पे इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर माइनस 2x हो गई, और माइनस वन इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या कर लिया जी, हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो x की चाहिए, ना कि एक्स स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस, कोएफिशिएंट के बाय प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 1। ये बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होता, इसे हम क्या करेंगे, इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। और अब हमने क्या किया जी, 1 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास 1 नहीं आता, तो हमने ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम जो हमारे पास इक्वेशन थी जो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं थी हो रही, हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस आ गया फार्मूले का, b की वैल्यू माइनस 2 आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर था, माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, ये माइनस 4 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई, ओवर ये 2 आ गया और a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 2 को हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 आ गया, और माइनस 4 को फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 आ गया। ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। x इज इक्वल टू ये 2 आ गया, प्लस माइनस 4 और 4 8 हो गया हमारे पास, ओवर 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब हमने 8 तो हमारे पास किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, हमने 8 के फैक्टर्स बना लेने हैं। ये देखें जी, 8 के फैक्टर्स बना लिए। 2 के टेबल में 4 टाइम आता है, 2 के टेबल में 4 जो होता है वो 2 टाइम आता है, और ये 2 1 टाइम आता है। हमने क्या कर दिया, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 आ गया, और मल्टीप्लाई 2 आ गया। हमें पता है जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास 8 के फैक्टर्स बन गए, ये इधर हमने लिख दिया, ओवर 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब ये जो भी वैल्यू, जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये 2 अंडर रूट से बाहर आ गया, और अंडर रूट 2 आ गया, ओवर 2 आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू 2 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। अब क्या हुआ जी, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, एक आया था प्लस माइनस 1 और एक आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। पार्ट नंबर 11 है 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये भी टाइप 3 की इक्वेशन है, और इस तरह की इक्वेशंस को हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। इसे भी हम उसी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज ही फाइंड आउट करेंगे। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें
हाईएस्ट पावर जो होती है वो स्केयर होती है, तो इस सारी इक्वेशन को हम एक्स स्केयर से डिवाइड कर देंगे। नीचे मेंशन कर दिया डिवाइडिंग बाय एक्स स्केयर ऑन बोथ साइड। 2x की पावर 4 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये 2 उसी तरह आ जाएगा। अब ये दोनों वेरिएबल सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास एक्स स्केयर आ जाएगा, प्लस आ गया। अब ये दोनों वेरिएबल भी सेम है, तो ये 2 पावर्स माइनस हो जाएंगी, ये 2 ऊपर जाके माइनस होगा। 3 में से 2 माइनस कर दिए तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, माइनस 6 उसी तरह आ गया। एक्स की पावर 2 है, इधर भी 2 है, 2 में से 2 माइनस होंगे तो एक्स की पावर 0 आ जाएगी। तो हमें पता है एक्स की पावर 0 1 होती है, और 6 से -6 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो -6 ही आ जाएगा। ये प्लस आ गया। अब ये एक्स की पावर 1 है और नीचे एक्स की पावर 2 है, तो ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमने इकट्ठी लिख ली, और एक्स वाली वैल्यूज हमने इकट्ठी लिख ली, और फिर कोएफिशिएंट लिख लिया इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा था, हमने 2 कॉमन निकाल दिया, बाकी बच के एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशंस उसी तरह आ गई इज इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि x प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो y के इज इक्वल टू है। फिर हमने क्या किया, दोनों साइडों पर स्केयर ले लिया। नीचे हमने मेंशन कर दिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, और इधर हमने दोनों साइडों पर अब ये हमने दोनों साइडों पर स्केयर ले लिया। ये हमने x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्केयर हमने ओपन कर लिया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 2 हमारे पास आ गया जी एक्स स्केयर प्लस 2x 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर आ गया। ठीक है जी, हमारे पास एक्स स्केयर आ गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया, हमारे पास प्लस 2 आ गया, प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर लिया तो हमारे पास 1 ओवर एक्स स्केयर आ गया। अब ये 2 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2। अब हमने क्या करना है जी, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह हमने वाई स्केयर माइनस 2 लिखना है, और जहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होगा उसकी जगह हमने वाई लिखना है। अब ये देखिए हमारे पास 2 आ गया, इक्वेशन से बाय 2 था। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह हमने लिख दिया वाई स्केयर माइनस 2, प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह हमने वाई लिख दिया -6 इज इक्वल टू 0। अब 2 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया 2 वाई स्केयर आ गया, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -4 आ गया, प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 और -6 हमारे पास -10 आ गया, और ये 2 वाई का स्केयर प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने -10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास -20 आ गया। -20 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास y बने, और जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 बने। तो हमने देखें जी -4y और -5y कर दिया। जब हमने 5y में से माइनस कर दिया 4y तो हमारे पास y बन गया, और जब हमने -4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास -20 बन गया। हमने सही फैक्टर्स बनाया, ठीक है जी। छोटी वैल्यू के साथ इस वजह से माइनस लिया क्योंकि हमें ऊपर पॉजिटिव चाहिए था, अगर बड़ी वैल्यू के साथ ले लेते तो फिर ऊपर नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक हो गया जी। हमने 5y में से माइनस कर दिया 4y तो हमारे पास y बन गया। जब हमने -4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास -20 बन गया, जो कि हमें चाहिए था। हमने इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लिया और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लिया। यहाँ से हमने 2y कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया y -2। यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया y -2 इज इक्वल टू 0। अब ये y -2 इधर है और ये y -2 इधर है, हमने ये कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक हो गया, हमारे पास बच गया 2y + 5, ये 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब y -2 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया, 2y + 5 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख लिया। अब ये y आ गए, 2 इस साइड पर नेगेटिव था इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ये 5 इधर पॉजिटिव था, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो गया, 2y इज इक्वल टू -5। अब ये y इज इक्वल टू 2 आ गया और ये y आ गया नीचे। अब ये 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी -5/2। अब वी नाउ डेट x + 1 ओवर x इज इक्वल टू y।
उसने हमें क्वेश्चन में x गिवन किया गया, इसी वजह से x वेरिएबल की वैल्यूज़ ही हमने फाइंड करनी है, ना कि y की। अब जहाँ जहाँ हमारे पास y है उसकी जगह हमने x प्लस वन ओवर एक्स लिख देना है। ये देखें जी, y की जगह हमने लिख दिया x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में कोई वैल्यू नहीं थी, 1 ऐड कर दिया। इधर भी y था, इसकी जगह हमने x प्लस वन ओवर एक्स लिख दिया इज इक्वल टू -5/2। इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने 1 ऐड कर दिया। फिर हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर्स को इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते थे। यहाँ पर हमारे पास x डिनोमिनेटर है, 1 नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो हमने x को इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना। ये देखें ये x मल्टीप्लाई x प्लस वन ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये x से कैंसिल, हमारे पास 1 आ गया इज इक्वल टू 2x आ गया। इधर हमारे पास डिनोमिनेटर्स में 2x है, ठीक है जी, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x आ गया, तो 2x इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x मल्टीप्लाई 2x, 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 1 ओवर x मल्टीप्लाई 2x, ये x इस x से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया इज इक्वल टू ये 2 -5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2x। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, -5 मल्टीप्लाई x -5x आ गया। अब हमने क्या किया जी, हमें पता है ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, ठीक है जी। और बस ये है कि इसे थोड़ा सा अरेंज करने की ज़रूरत है, हम इसे अरेंज कर लेंगे। हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर भी हमने क्या किया, हमें पता है एक्स वाली वैल्यू दरम्यान में होती है, तो हम एक्स वाली वैल्यू को उठा के इज इक्वल टू से दूसरी तरफ लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी 2x का स्क्र प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x माइनस वन होल स्क्र आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए x की वैल्यू में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इधर हमने इसको यूज़ करते हुए, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 4। 4 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास 5x आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 है। तो हमने जी 4x और x बना लिया। जब हम 4x और x को ऐड करेंगे तो 5x आएगा, और जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, यानी हमने फैक्टर सही बनाया। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, हमारे पास x प्लस 2 आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं था तो हमने 1 कॉमन निकाल लिया, हमारे पास x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 1 इस साइड पर नेगेटिव था, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से x प्लस 2 इधर भी था और इधर भी था, उससे हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बच गया 2x प्लस 1, हमने इधर लिख लिया इज इक्वल टू 0। ये आ गया x इज इक्वल टू 1। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये लिख लिया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये लिख लिया। ये x आ गया, 2 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा, आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, ये x इज इक्वल टू 1 सेम आ गया। ये 1 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू -2 आ गया, ये x इज इक्वल टू 1 आ गया, ये आ गया x इज इक्वल टू -1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जी, एक ये 1 आ गया, ठीक है जी, ये -2 आ गया और ये -1/2 आ गया। पार्ट नंबर 12 है 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये हमारे पास टाइप नंबर 4 की क्वेश्चन है, ठीक है जी, यानी टाइप 4 की क्वेश्चन है ये हमारे पास। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये हमारे पास टाइप 4 की क्वेश्चन हैं जी, ठीक है, टाइप 4 की क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और इस तरह की इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल होता है ना x, ये कोएफिशिएंट की पावर में मौजूद हो। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, 1 2 3 को। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल जो है वो कोएफिशिएंट की पावर में मौजूद हो, ठीक हो गया जी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, इधर वैल्यू, तीनों सवालों में यही करना है, ये जो वैल्यू होगी जो भी होगी इधर, ठीक है जी, उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। अब ये 2 की पावर 2x प्लस 1,
हमें पता है कि ये जो 2 की पावर 2x प्लस 1 है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1। आगे हमने किया था ना कि जब हमारे पास वेरिएबल सेम होते थे, अभी हम यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट सेम होंगे तो हम पावर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर हम इसे अलग अलग करके लिखना चाहें तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यानी इसकी जगह हम ये लिख देंगे, लेकिन ये 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। अब 2 की पावर 1 तो 2 होता है, और 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x आ गया, माइनस 9 मल्टीप्लाई डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने लेट कर लेना है कि ये जो 2x है ये y के इज इक्वल टू है, ठीक है। और जब आप इसका स्केयर लेंगे यानी कि 2x का स्केयर, ये जो 2 होगा ये इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 2x, ये आ गया। और जब y का स्केयर लेंगे तो y स्केयर आ जाएगा, तो 2 की पावर 2x जो है वो y स्केयर के इज इक्वल टू आ गया। अब जहाँ जहाँ हमारे पास 2 की पावर 2x है उसकी जगह हमने y स्केयर लिख देना है, और जहाँ पर 2 की पावर x है उसकी जगह हमने y लिख देना है। ये देखें जी, हमने इसे जब पुट की वैल्यूज तो हमारे पास आ गया जी 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इससे क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। इस 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। 8 को यूज़ करते हमने कोई ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 9y बने, और मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। हमने क्या किया जी, माइनस 8y और माइनस 9y बना लिया। माइनस 8y और माइनस y को ऐड करेंगे तो माइनस 9 बनेगा, और माइनस 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यही हमें चाहिए था। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमने 8y कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया y माइनस 1। यहाँ से हमने माइनस 1 कॉमन निकाल लिया। जब माइनस कॉमन निकलेगा तो वैल्यूज़ के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया जी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। अब y माइनस 1 इधर भी है और y माइनस 1 इधर भी है, इससे हमने कॉमन निकाल लिया। बाकी बच गया 8y माइनस 1, ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। ये y आ गया, 1 इस साइड पे नेगेटिव है तो उसी साइड पे जाकर पॉजिटिव होगा, ये आ गया y इज इक्वल टू 1। अब ये 1 इस साइड पे नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गया, और ये आ गया 8y इज इक्वल टू 1। ये आ गया y इज इक्वल टू 1, और ये आ गया y इज इक्वल टू 1 ओवर 8। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब उसने हमें क्वेश्चन में ना y नहीं गिवन किया, क्वेश्चन में उसने हमें x वेरिएबल गिवन किया गया था, तो हमने लेट किया था जी 2 की पावर x है वो y के बराबर है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास हमने y लिखा है उसकी जगह हम 2 की पावर x लिख देंगे। अब हमने y की जगह लिख दिया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, इधर भी हमने y की जगह लिख दिया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8। अब याद रखिएगा, किसी भी कोएफिशिएंट की अगर पावर 0 हो या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है जी। अगर किसी भी कोएफिशिएंट की पावर 0 हो या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो हम दिया, हमारे पास आ गया जी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 0। ये हमारे पास आ गया जी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8। हमारे पास कब अचीव होता है, जब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 2 की पावर 3। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया 2x इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 3 था नीचे, ऊपर आ गया 2 की पावर माइनस 3 हो गया, और ये 2 इस 2 से कैंसिल तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 3। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 और ये वाला -3 हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है जी 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 3। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप में क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इज इक्वल टू से दूसरी तरफ लेंगे। ये आ जाएगा नेगेटिव 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x, और ये आ जाएगा पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये जो है 3 की पावर 2x प्लस 2, हम इसे 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास कोएफिशिएंट सेम हो तो उनकी पावर्स हमारे पास क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इसे हम अगर अलग अलग करके लिखना चाहें, सेपरेट करके लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम 3 की पावर 2x प्लस 2 की जगह अब ये लिख देंगे, हमने लिख दिया जी 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। अब ये
3 की पावर 2 हमारे पास आ गया। जब 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि ये जो 3x है ये y के इज इक्वल टू है। अगर हम इसका स्केयर लेंगे 3 की पावर x का स्केयर लेंगे तो 2 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x आ जाएगा, यानी 3 की पावर 2x हमारे पास y स्केयर के बराबर आ जाएगी। क्या करते थे हम, इसके बाद दोनों साइडों पर स्केयर लेते थे ना, तो वो मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। तो 3 की पावर 2x जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगी y स्केयर के। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास 3 की पावर x है उसकी जगह हम y लिख देंगे, और जहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 2x होगी उसकी जगह हम y स्केयर लिख देंगे। ये देखें जी, नीचे हमने लिखा है जी 3, ये आ गया 9y स्केयर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक, ठीक है जी। हम इसे क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। 27 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। हमारे पास माइनस 12y आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाए। तो ये देखें जी, हमने 9 और माइनस c बना दिया। जब हमने माइनस 9y और माइनस cy को ऐड किया तो हमारे पास माइनस 12y बन गया। और जब हमने माइनस 9 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 27 बन गया, यानी कि हमने फैक्टर सही सही बनाया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। ये 9y हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ गया y माइनस 1। इधर से हमने माइनस c कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 इधर भी है, y माइनस 1 इधर भी है, इसे हम कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास बच गया बाकी 9y माइनस 3, ये लिख लिया इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9y माइनस c इज इक्वल टू 0। अब ये y आ गया, 1 इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये 9y आ गया, ये इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 3, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू 1 आ गया, ये y इज इक्वल टू कटिंग कर ली हमने 3 1 टाइम और 3 3 टाइम, ये 1/3 आ गया। अब उसने हमें क्वेश्चन में x वेरिएबल गिवन किया गया, इसी वजह से हम वैल्यूज़ भी x की फाइंड करेंगे। अब वो कह रहा है वी नाउ डैट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। हमने रखा था जी कि y इज इक्वल टू है, लेट किया था कि 3 की पावर x है वो y के इज इक्वल टू है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास y है उसकी जगह हमने 3 की पावर x लिख देना है। ये देखें जिधर y था इसकी जगह 3 की पावर x लिख दिया, इज इक्वल टू 1 आ गया। इधर y है इसकी जगह हमने 3 की पावर x लिख दिया, इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब 3 की पावर 0 जो है वो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। या किसी भी हमें पता नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर लें कि पावर 0 हो तो वो 1 के इज इक्वल टू आता है। या अगर 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 की जगह हमने 3 की पावर 0 लिख ली है, 3 3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0। या अगर जी हमारे पास 3 की पावर x, अब ये जो 3 की पावर 1 था ये नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाकर नेगेटिव हो गया, यानी 3 की पावर -1 आ गया। ये 3 इस 3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 और -1। पार्ट नंबर 14 है एक्ट 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और टाइप नंबर 4 की इक्वेशन है। सबसे पहले स्टेप में हम क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया 2 की पावर x प्लस 64, ये 2 की पावर -x था, इसे हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है जी, डिनोमिनेटर में, तो ये 2 की पावर x बन जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि 2 की पावर जो x है वो y के इज इक्वल टू है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास 2 की पावर x है उसकी जगह हम y लिख देंगे। ये देखें जी, इधर 2 की पावर x है उसकी जगह हमने y लिख दिया, प्लस 64 2 की पावर x की जगह हमने y लिख दिया, -20 इज इक्वल टू 0। अब इनके डिनोमिनेटर्स में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यू है उन्हें हम इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास है y, 1 को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो y को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, और इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया y मल्टीप्लाई y प्लस 64 ओवर y मल्टीप्लाई y माइनस 20 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0। y को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y स्क्वायर आ गया, ये y इस y से कैंसिल, माइनस प्लस 64 आ गया, -20 को y से मल्टीप्लाई किया तो -20y आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बस इसे अरेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि y जो वैल्यू है इसे हमें सेंटर में लिख देंगे।
तो हमारे पास आ गया, जब हम सेंटर में लिख देंगे -20y को, तो वाई स्केयर -20y + 64 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। 64 को स्केयर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 64। 64 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -20y, मल्टीप्लाई करें तो 64। ये हमने बना लीजिए -16 और -4। जब हम -16 और -4y को ऐड करते हैं तो हमारे पास -20y आ जाता है, और जब -16 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 अचीव होता है। तो हमें यही तो चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया y -16। ठीक है जी। हमने यहाँ से -4 कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर भी आ गया हमारे पास y -16। अब y-16 इधर भी है और y-16 इधर भी है, हमने इसे कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास बाकी बच गया जी y-4 इज इक्वल टू 0। y-16 इज इक्वल टू 0, y-4 इज इक्वल टू 0। 16 इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू उससे दूसरी साइड पर पॉजिटिव हो जाएगी और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 16। ये 4 इधर नेगेटिव है, इज इक्वल टू उसे दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में उसने हमें x गिवन किया गया, इसी वजह से हमें x की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। तो नीचे हमने लिख दिया कि वी नाउ डेट 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई। जहाँ जहाँ पर हमारे पास 2 की पावर x है, जहाँ जहाँ पर हमारे पास y है, उसकी जगह हम 2 की पावर x पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब ये देखें जी, y की जगह हमने 2 की पावर x लिख दिया इज इक्वल टू 16, और y की जगह फिर हमने 2 की पावर x लिख दिया इज इक्वल टू 4। अब 2 की पावर x आ गया, 16 होता है 2 की पावर 4। ठीक है जी। और ये 2 से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। या अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 होता है 2 का स्केयर। ठीक है जी। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 4 और 2। पार्ट नंबर 15 है x+1, x+3, x-5, x-7 इज इक्वल टू 192। अब ये हमारे पास ना टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन हैं। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने क्या करना है, किसी भी दो एक्सप्रेशंस के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लेना या सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो दूसरी साइड्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर हो। जिस तरह के अब हमने कर लिया पहले 1 -5, ये 1 -5 हमारे पास आ गया -4। फिर हमने कर लिया 3 -7, 3 - 7 ये भी हमारे पास -4 आ गया। यानी लेफ्ट दो साइडों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दूसरी दो साइडों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाए, तो आ गया हमारे पास। अब जिन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने से हमें -4 अचीव हुआ है, हमें x1 और -5 को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -4 अचीव हुआ है ना, तो हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देना। हमने x+1 और x-5 को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये -4 कैसे अचीव हुआ है, x+3 और x-7 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम x हमने 3 में से माइनस किया तो 7, तो हमें -4 अचीव हुआ। अब हमने क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक हो गया जी। ये हमने x+3 और x-7 को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 192। अब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को -5 से मल्टीप्लाई किया -5x आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x आ गया, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। ठीक है जी। इधर भी इसी तरह कर लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया, x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x आ गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x आ गया, और 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आ गया इज इक्वल टू 192। ये x स्क्वायर आ गया, x में से माइनस कर दिए 5x तो हमारे पास -4 आ गया, ये हमारे पास -5 आ गया। ठीक है जी। तभी x स्क्वायर आ गया, 3 में से माइनस कर दिए 7 तो -4x आ गया, ये -21 आ गया इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इधर भी हमारे पास सेम वैल्यू है, इधर भी हमारे पास सेम वैल्यू है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने लेट कर लेना है, क्योंकि अगर हम स्केयर का मजीद स्केयर लेंगे तो वो x की पावर 4 हो जाएगी और उसे सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x जो है, जो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, हम उसे लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल के बराबर। ठीक है जी। इधर हमने y के बराबर लेट कर लिया, हमने कहा जी लेट कर लिया एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू वाई। अब जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x है उसकी जगह हमने y लगा देना। ठीक है जी। जब हमने एक्स स्क्वायर -4x की जगह y को पुट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी
y माइनस 5 और y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर आ गया। y को माइनस 21 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 21y आ गया। माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y आ गया। माइनस 5 को माइनस 21 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 105 आ गया इज इक्वल टू 192। या अगर y का स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y माइनस 26y, ये 105 आ गया। ये इस साइड पे पॉजिटिव है 192 इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस 192 आ गया इज इक्वल टू 0। या अगर y का स्क्वायर माइनस 26y, 192 में से हमने माइनस कर दिए, 105 में से माइनस कर दिए 192, तो हमारे पास माइनस 87 आ गया, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। आप इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 87 को स्केयर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 87 आ गया, माइनस 87 आ गया। तो हमने क्या करना है, माइनस 87 को यूज़ करते हुए ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 26y, और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 87y आ गया। तो ये देखिए जी, हमारे पास आ जाएगा। और आप वैसे भी इसे करके देख लें तो 87 होता है 3 के टेबल से, 3 और 29 ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया जी, माइनस 29y कर लिया और प्लस 3y कर लिया, और माइनस 29 को मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ। तो ये देखें जी, हमने पेयर बना लिए माइनस 29y प्लस 3y। जब आप 3y में से माइनस कर देंगे 29y तो आपके पास आ जाएगा माइनस 26, और अगर आप माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 87, यानी हमने सही पेयर बनाया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया y माइनस 21। इधर से हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज इधर सेम है, हम इससे कॉमन निकाल लेंगे बाकी हमारे पास बच गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख दिया, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये हमने लिख दिया। अब ये 29 इस साइड पर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 29। 3 इस साइड पे पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3। अब उसने हमें जब क्वेश्चन में उसने हमें वेरिएबल x गिवन किया ना कि y, हमने x की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है ना कि y की। हमने लिख दिया वी नाउ डैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब y की जगह हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट कर देना। देखिए जी, y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट कर दिया इज इक्वल टू 29। इधर भी y की जगह हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट कर दिया इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है जी। अब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 29 इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 3 इस साइड पर नेगेटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है जी। अभी हमारे पास आ गया, इधर फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी, तो हमने इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। ए आ गया 1, ठीक है जी, बी आ गया हमारे पास ये -4, और सी आ गया हमारे पास -29। इसको जब हमने सॉल्व किया 3 को स्केयर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसके पेयर बना लिए -3x और -x। अगर आप -3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 अचीव हो जाता है, +3 आ जाता है, और -3 और x और -4x को ऐड करते हैं तो आपके पास -4x आ जाता है, यानी सही पेयर बनाया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन ले लिया, हमारे पास x माइनस 3 आ गया। इधर से -1 कॉमन ले लिया, जब -1 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया जी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इधर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ से हमने x माइनस ई सेम था, उसको हमने कॉमन निकाल लिया और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू, अब हमने a b और c की वैल्यूज पुट कर दी, माइनस फार्मूले का b आ गया -4,
प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर यानी -4 का स्केयर। -4 ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, सी आ गया -21 ओवर 2, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट -4 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, -4 को -29 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +116 आ गया, ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब x माइनस सी इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 इस साइड पर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। 1 इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 116 में 16 ऐड किया, हमारे पास आ गया 132 ओवर 2। अब हमारे पास 132 जो होता है वो किसी भी वैल्यू का स्केयर नहीं होता। हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है जी, फैक्टर्स अगर हम बनाएं इसके तो 2 के टेबल में 132 आता है जी 6 और 66 टाइम, और फिर ये 2 के टेबल में आता है 33 टाइम। तो फिर 33 को हम 1 टाइम कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 का स्केयर बन जाएगा। 33 किसी वैल्यू का स्केयर नहीं होता, लेकिन 4 किसी वैल्यू का स्केयर होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 33 इसके फैक्टर्स बना लेंगे। हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 33, ये हमने 132 के फैक्टर्स बना लिए, ओवर 2 आ गया। ये अब हमारे पास x की वैल्यू सेम चलती जाएंगे। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस जो वैल्यू इस वैल्यू पे स्केयर है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 33 ओवर 2। अब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू ये 2 कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया 2 प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 33 ओवर 2 आ गया। अब इधर आ गया जी x इज इक्वल टू ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब ये x की वैल्यूज़ और ये x की वैल्यूज़ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है जी, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33, 3 और 1। पार्ट नंबर 16 है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस साइड पे पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सारी एक्सप्रेशन सेम आ जाएंगी। अब ये हमारे पास उसी पैटर्न में बन गया जिस पैटर्न में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, हमने किसी भी दो एक्सप्रेशंस के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लेना है या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किसी भी दो एक्सप्रेशंस के कोएफिशिएंट्स को हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे अचीव हो वही राइट हैंड साइड पे अचीव हो, किसी भी दो एक्सप्रेशंस को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। तो अगर हम -1 और -2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास -3 आ जाता है, और हम 5 में से माइनस कर देते हैं 8 तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो हम अब x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस 8 x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर दोनों एक्सप्रेशंस के हम कोफिशिएंट्स ऐड करें, इन चारों दो साइडों की एक्सप्रेशंस और इन दो साइडों के एक्सप्रेशंस ऐड करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अचीव हो रही है। तो हम x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हम x माइनस 8 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, और इज इक्वल टू -360 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आ गया, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, -8 को x से मल्टीप्लाई किया -8x आ गया, और 5 को -8 से मल्टीप्लाई किया -40 आ गया, इज इक्वल टू -360 आ गया। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर आ गया, -2x माइनस एक्स हमारे पास -3x आ गया, +2 आ गया। ये आ गया एक्स का स्क्वायर, 5x में से माइनस कर दिया 8x तो आ गया -3x, -40 इज इक्वल टू -360। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन इधर भी सेम है इधर भी सेम है, इस हिस्से को हम लेट कर लेंगे। लेट कर लिया एक्स का स्क्वायर -3x इज इक्वल टू वाई। तो जब हमने एक्स स्क्वायर -3x की जगह वाई पुट किया तो हमारे पास आ गया जी y +2 और y -40 इज इक्वल टू -360।
अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y का स्केयर, y को -40 से मल्टीप्लाई किया -40y, 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y, 2 को -40 से मल्टीप्लाई किया -80 इज इक्वल टू -360। अब ये -360 साइज इक्वल टू से दूसरी साइड बढ़ाकर हमारे पास पॉजिटिव 360 बन जाएगा। हमारे पास आ गया जी x का स्केयर, 2y में से माइनस कर दिए 40y तो हमारे पास आ गया 38y, -80 ये -360 था, दूसरी साइड पर आकर +360 आ गया इज इक्वल टू 0। ये आ गया y का स्केयर -38y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया जी, हमने इसे बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व किया। ठीक है जी, हमने क्या किया जी, 280 को स्केयर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 280 अचीव हुआ। 280 को यूज़ करते हुए हमने कोई से दो फैक्टर्स बनाने, तो हमने 28 और 10 बना लिया। देखिए जी, जब हम -28 को और -10 को ऐड करते हैं तो हमारे पास -38 आता है, और -28 को अगर हम -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 280 आ जाता है, यानी कि +280 हमें चाहिए था। तो हम सही फैक्टर्स बना रहे हैं, तो हम इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दो वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया y -28। यहाँ से हमने -10 कॉमन लिया। ठीक है जी, जब हम अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y -28 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। अब y -28 हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास बच गया y -10 इज इक्वल टू 0। y -28 इज इक्वल टू 0, y -10 इज इक्वल टू 0। अब 28 इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड बढ़ाकर पॉजिटिव हो जाएगा और आ जाएगा y इज इक्वल टू 28। ये 10 इधर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड बढ़ाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10। अब उसने हमें ना जो क्वेश्चन है उसने हमें वेरिएबल जो है वो x गिवन किया, ना कि y। तो हमने लेट किया था जी कि x का स्केयर -3x जो है वो y के इज इक्वल टू है। हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ हमारे पास जहाँ जहाँ हमारे पास y है उसकी जगह हमने x स्केयर -3x पुट कर देना है। ये y की जगह हमने x स्केयर -3x पुट कर दिए इज इक्वल टू 28। इधर भी y था, इसकी जगह हमने x स्केयर -3x पुट कर दिया इज इक्वल टू 10 आ गया। अब क्या हुआ जी, हमारे पास आ गया x का स्केयर -3x। 28 इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, -28 इज इक्वल टू 0। एक्स का स्केयर -3x, 10 इस साइड पे पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये भी दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। इसको भी यूज़ करते हुए या तो हमने बाय फैक्टराइजेशन इसे सॉल्व कर लेना है, या हमने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, जिसको आप मर्ज़ी यूज़ कर लें। हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व किया, क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट रहता है बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने से। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, अगर आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो पेयर बना लीजिए, हमने -28 को स्केयर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 1 से यानी मल्टीप्लाई किया तो -28 आ गया। -28 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाए कि जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3x आए। हमने -7x और -4x बना लिए। ठीक है जी, जब हम 4x में से माइनस कर देते 7x तो हमारे पास आ जाता -3x, और जब हम -7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास -28 आ जाता, जो कि हमें चाहिए। इधर भी ऐसे ही हुआ, -10 को स्केयर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास तो -10 आ गया। अब -10 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -3x आ जाए। तो जब हमने -5x और +2x बना लिए, 2x में से माइनस कर दिए 5x तो -3x आ गया, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -10 आ गया हमारे पास, जो कि हमें चाहिए। ठीक हो गया, यानी सही पेयर्स बनाए। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। इधर भी इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x -5 आ गया। 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x -7 आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 के टेबल में 28 7 टाइम आता है। 4 हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये दो वैल्यूज सेम है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा x -7 पर। बाकी हमारे पास बच गया x +4 इज इक्वल टू 0। इधर भी हमारे पास यही सेम तरीका कार हुआ जी।
एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 5 आ गया। इधर से 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास एक्स माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 सेम एक्सप्रेशन है, कॉमन आ गया, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7 इस साइड पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 7। 4 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -4। 5 इधर नेगेटिव है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5। 2 इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमने जो जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ आई हैं इसे हमने सोल्यूशन सेट बना लेना है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जी 7, -4, 5 और -2।